भारी भरकम बिजली बिलों और टैक्सों के खिलाफ ताजिरों की मुल्कगीर शटडाउन हड़ताल। कराची से खैबर तक कारोबारी मराकज़ बंद। जमात इस्लामी और JUI समेत मुख्तलिफ सियासी जमातों की जानिब से हड़ताल की हिमायत। कराची, लाहौर, पेशावर, कोयटा समेत मुख्तलिफ शहरों में एहतजाजी मुजाहिरे। इस्लामाबाद इंतजामिया ने एहतजाज के पेश नज़र रेड जोन जाने वाले रास्तों को कंटेनर्स रखकर बंद कर दिया। आज की हड़ताल एक दिन की कोशिश है, हुकूमत को पीछे हटना पड़ेगा। हुक्मरान अपनी मुराद छोड़ने को तैयार नहीं, हम उनकी बड़ी गाड़ियों का बोझ नहीं उठा सकते। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं, ताजिर तंजीम अवाम के मफाद के खिलाफ हुकूमती झांसे में नहीं आएगी। ताजिरों से अपील है वही काम करें जो मुल्क कौम के हक में है। IPPs मुआहदे खत्म किए जाएं तो ताजिरों और अवाम को रिलीफ मिलेगा। बिजली सार्फिन के लिए अच्छी खबर। माहाना एडजस्टमेंट की मद में बिजली की कीमतों में कमी का इम्कान। CPPA की बिजली 31 पैसे फी यूनिट सस्ती करने की दरख्वास्त। नेफ्रा आज अवामी समाअत करेगा। जुलाई के माहाना एडजस्टमेंट का इतलाक सितंबर के बिलों में किया जाएगा। कराची में बादलों की धुआंधार इनिंग्स। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में रात से वक्फे से कहीं हल्की और कहीं तेज बारिश का सिलसिला जारी। नशेबी इलाकों में पानी जमा, कई शाहराएं तालाब का मंजर पेश करने लगी। हैदराबाद, कनकोट, सकरन, उमरकोट, थरपारकर में भी बादल बरस पड़े। मीरपुर खास, सांखर समेत सिंध के दीगर अजला में भी बारिशें। शाहराएं, गली मोहल्ले तालाब का मंजर पेश करने लगे। सैकड़ों गाँव ज़ेर-ए-आब, तैयार फसलें तबाह हो गईं। ज़मीनी राब्ता मुनक़ता। मानसून का ताकतवर सिस्टम मजीद बरसने को तैयार। महकमा मौसमियात ने भी खतरे की घंटी बजा दी। पंजाब, बलूचिस्तान, सिंध और खैबर पख्तूनख्वा में मानसून बारिशें तबाही मचाने लगी। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बारिश के बाद सड़कें नदी नालों का मंजर पेश करने लगी। रुझान में सैलाबी पानी डैम की शक्ल इख्तियार कर गया। बरसाती पानी की महदूद निकासी की वजह से मुशर्रफ बंद, सफदराबाद बंद पर शदीद दबाव बरकरार। टब्बा, सुल्तानपुर में मूसलाधार बारिश, नशेबी इलाके डूब गए। शुजाबाद में मुख्तलिफ मकामात पर दीवार गिरने के वाक़यात में खातून, बच्चे समेत 3 अफराद जख्मी। बारिश का पानी घरों में दाखिल। लकी मरवर, टांग में तूफानी बारिश से नदी नालों में तुगयानी। स्वाबी में मूसलाधार बारिश से सड़कें तालाब में तब्दील। बलूचिस्तान में मानसून बारिशों के दौरान मुख्तलिफ वाक़यात में जाबाहक अफराद की तादाद 24 हो गई। 13 अफराद जख्मी हुए। 1 जुलाई से अब तक 93,908 अफराद मुतासर। तूफानी बारिशों के दौरान 512 मकानात मुनहदिम। 12,002 मकानात को जिस्मी नुकसान पहुँचा। 58,680 एकड़ पर फसलें और 41 किलोमीटर सड़कें मुतासर। 7 पुलों को भी नुकसान पहुँचा। 343 मवेशी हलाक। खैबर पख्तूनख्वा काबीना का 12वां इजलास कल खैबर पख्तूनख्वा हाउस इस्लामाबाद में तलब। इजलास में चबन नुकाती एजेंडे की मंजूरी दी जाएगी। शांगला टॉप में रेस्ट हाउस की तामीर। रूल्स ऑफ बिजनेस 1985 में तरमीम। 36,000 रुपये फी महीना उजरत मुकर्रर करने की मंजूरी शामिल। महकमे कानून समेत दीगर महकमों के बिलों और तरमीम भी एजेंडे का हिस्सा। अमरीकी महकमा खारजा की भी बलूचिस्तान में दहशतगर्द हमलों की मजम्मत। तर्जुमान मैथ्यू मिलर कहते हैं कि इलाकाई सलामती को लाहक खतरात से निपटने में अमरीका और पाकिस्तान के मुश्तरका मफाद हैं। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान के साथ खड़े रहेंगे। यूटिलिटी स्टोर्स की बंदिश के खिलाफ इस्लामाबाद में मुलाजमीन का धरना तीसरे रोज भी जारी। मुजाहिरीन का डी चौक पर धरना देने का ऐलान। कहते हुकूमत ने आज कोई फैसला नहीं किया तो तमाम मुजाहिरीन डी चौक जाएंगे। यूटिलिटी स्टोर्स की बंदिश का फैसला वापस लेने तक एहतजाज जारी रहेगा। धरने में शामिल एक कॉन्ट्रैक्ट मुलाजिम जान की बाजी हार गया। मुलाजिम को रात के वक्त हार्ट अटैक हुआ। मरहूम के 8 बच्चे हैं और घर का वाहिद कफील था। धरने में शामिल एक और मुलाजिम को फालिज का अटैक भी हुआ। PTI की लाहौर में जलसे की इजाज़त के लिए मुतफर्रिक दरख्वास्त पर समाअत। जस्टिस अली बाकर नजफी ने दरख्वास्त पर समाअत की। लाहौर हाई कोर्ट की दरख्वास्त आइंदा हफ्ते समाअत के लिए मुकर्रर करने की हिदायत। डिप्टी कमिश्नर लाहौर जलसे की इजाज़त नहीं दे रहे। दरख्वास्त में मौक़िफ़।
सिंध हाई कोर्ट में 10 से जायद लापता अफराद की बाजियाबी से मुतालिक दरख्वास्तों की समाअत तवील अरसे से न्यू कराची से लापता हुसैन अली और सर सैयद से लापता मोहम्मद फैसल घर पहुंच गए। अदालत का दोनों लापता शहरियों की बाहिफाजत घर वापसी पर इजहार इत्मीनान। दोनों की बाजियाबी से मुतालिक दरख्वास्तें निपटा दी। कलेक्टर से लापता शहरी यासीन के अहले खाना का DNA सैंपल लेने की हिदायत। दीगर लापता अफराद की बाजियाबी से मुतालिक सूबाई वफाकी हुकूमत से जवाब तलब। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से सहाफ़ियों को कवरेज से रोकने का केस। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने PCB समेत फरीक़ैन को नोटिस जारी कर दिया। स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट को एग्रीडेशन जारी न करने पर जवाब तलब। सेक्रेटरी क्रिकेट बोर्ड को कल ज़ाती हैसियत में तलब कर लिया। कराची के इलाके अख्तर कॉलोनी सेक्टर E में घर में सिलेंडर धमाका, 3 बच्चों समेत 5 अफराद जख्मी, अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। सेहत सहूलत कार्ड्स के बिल्स में करोड़ों की हेरफेर के बाद भर्ती में भी करप्शन का इंकशाफ। डेपुटेशन पर आए जूनियर ऑडिटर की बहन और भाई को भर्ती कर लिया गया। दस्तावेजात के मुताबिक डायरेक्टर पिम्स फाइनेंस के नायब कासिद को रिटायरमेंट के बाद सेहत सहूलत कार्ड में भर्ती किया गया। DF के नायब सदर कासिद की बेटी और दामाद को इंटरव्यू से 3 दिन पहले का अपॉइंटमेंट लेटर जारी कर दिया गया। कराची में पाकिस्तान के सबसे बड़े IT और टेलीकॉम एक्सपो का आगाज। इवेंट से $500 मिलियन से ज्यादा की सरमायाकारी और कारोबार की तवक्को। ITCN एशिया 2024 वर्ल्ड CI और 200 समिट के दूसरे एडिशन की भी मेजबानी करेगा। SCO की जानिब से कोटली आज़ाद कश्मीर में सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क और फ्री लांसिंग हब का इफ्तिताह। DG SCO मेजर जनरल उमर अहमद शाह ने सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क का इफ्तिताह किया। आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्दिस्तान के दूर दराज और पसमानदा इलाकों में टेली मवासलात की जदीद तरीन टेक्नोलॉजी से आरास्ता पार्क मुकामी नौजवानों को मौका फराहम करेंगे। इंतखाबी बगावत केस में रिपब्लिकन सदारती उम्मीदवार ट्रंप पर नई फर्द जुर्म आयद इस्तग़ासा ने नजरसानी शुदा फर्द जुर्म में वही 4 इल्जामात आयद किए हैं। ट्रंप पर अपनी इंतखाबी शिकस्त की तस्दीक रोकने के लिए कसीरुल जहती साजिश का इल्जाम आयद किया गया। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 की तैयारियां। नेशनल स्टेडियम कराची में तामीराती काम जारी। 12 अरब 80 करोड़ रुपए की लागत से 30 जनवरी 2025 तक नेशनल स्टेडियम समेत रावलपिंडी और कज़ाफी स्टेडियम की तामीर और तरक्की मुकम्मल कर ली जाएगी। क्रिस्टियानो रोनाल्डो के मद्दाह के लिए एक बुरी खबर। स्टार फुटबॉलर का 3 साल में रिटायर होने का इंदिया। बोले, अभी फिट हूं, अगले 2 से 3 साल में रिटायरमेंट से मुतालिक मुमकिना तौर पर ऐलान करूंगा। और पाकिस्तान के मारूफ अदाकार मेज़बान फैसल कुरैशी की अहलिया सना फैसल का खातून सोशल मीडिया सारिफ को उम्र से मुताल्लिक दिया गया जवाब वायरल। अदाकार की अहलिया ने खातून के सवाल का जवाब देते हुए कहा कि शौहर से 10 साल बड़ी हूँ, उम्मीद है आपके जलते सीने में ठंड पड़ गई होगी।